रंग बिरंगी रंगों का त्योहार होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है और इसका हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। होली का त्योहार 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और फिर दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है, जिसमें लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। पानी के गुब्बारों और पिचकारी से होली खेलने का चलन काफी समय पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन अब ये त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। रंगों के त्योहार होली के बारे में ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनका अधिकतर वर्णन पौराणिक कथाओं में किया गया है। भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक होली को होलिका के नाम से भी जाना जाता था। इस साल होली फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 09:54 से शुरू होगी और फिर इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। फिर होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है और यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु भक्ति के प्रतिफल का सबसे अधिक पवित्र दिन माना जाता है। भक्त प्रहलाद से जुड़ी है कथा। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी विष्णु भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसीलिए शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का यह पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद रूपी दोषों को त्याग कर हमें ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी है होली का संबंध। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व विख्यात है। कामदेव की तपस्या से भी है होली के त्योहार का संबंध। शिव पुराण के अनुसार हिमालयराज की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, लेकिन शिव तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था, क्योंकि ताड़कासुर का वध केवल शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिवजी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिवजी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया।
यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था, इसीलिए इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। होली के त्योहार का महत्व। होली का त्योहार वसंत ऋतु में यानी वसंत की फसल के समय मनाया जाता है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है और 2 दिन तक मनाया जाता है। होली रंगों का और हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक मुख्य त्योहार है जो अब विश्व भर में मनाया जाने लगा है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन एक अग्नि जलाते हैं और भगवान विष्णु के लिए भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय का जश्न मनाते हैं। इस दिन लोग होलिका की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि होलिका पूजा सभी के घर में समृद्धि और धन लाती है। लोगों का मानना है कि होलिका पूजा करने के बाद वे सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन के अगले दिन को धुलंडी कहा जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। तो हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से होली के संबंध में आपको सही जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।